अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक हैं सब। उम्मीद है कि सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्त के साथ अपने घरों में रखे, घरों में आबाद रहें। तो अच्छा जी, ये वीडियो मैंने बनाई। मैंने घर में कुछ ऐसा था कि मेरी बेटी कह रही थी मैंने इफ्तारी जो है वो करनी है, दाल माश और चावल बॉयल जो होते हैं वो मैंने किए, वो मैंने बनाई। तो उसकी जो रेसिपी थी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी होती है रेसिपी जो होती हैं, वो हर कोई अपने डिफरेंट तरीके से बनाता है। किसी की कुछ होती है, किसी का कोई तरीका होता है। तो जनाब ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो ये सारे स्पाइसेस जो थे वो मैंने आपको दिखाए हैं। इसमें लाल मिर्च थी और ज़ीरा था, लहसुन अदरक भी है, और उसके बाद जो है कुटी लाल मिर्च, जिसको दरदरी मिर्च भी कहते हैं मुझे लगता है, तो वो भी थी, और ज़ीरा था, और हल्दी थी। ये सारे स्पाइसेस जो थे ये मैंने सारे इसमें रखे हुए थे। तो ये जनाब मैंने ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो डाल के भूना। उसके बाद मैंने प्याज जो थे वो ब्राउन किए। इस दफ़ा थोड़ी सी ना जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि मेरा जो किचन है उसकी ना डबल विंडोज़ लगी हुई हैं ना, वेंटिलेशन के लिए हमने जो नक्शा जैसे भी बनवाया था उसमें ये है कि डबल विंडो है उसकी। इधर से भी हवा की क्रॉसिंग होती है, इधर से भी। तो वो ये होता है कि उसमें जो लेफ़्ट वाली है उसमें जब असर के टाइम तकरीबन धूप शुरू हो जाती है, सामने आना, अंदर रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो रोशनी से ना ऐसे मुझे लग रहा था कि जो मेरी मिसाला मैं भून रही थी वो ब्लैक ब्लैक सा, मुझे डार्क ब्राउन सा नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसे नहीं था। लाइट लाइट ही था, रेड था। तो साथ ये मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। तो अब मैं चावलों को तड़का लगाने लगी थी। एक तो चावल होते हैं हम सीधा बॉईल करके मैं तो दम पे रख देती हूँ, एक ये तरीका और एक ये तरीका है। इसके अंदर लहसुन डाल के ना इसको थोड़ा सा भून के लहसुन को, उसके बाद मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर काली मिर्च जो होती है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था कि फीके ना लगें। तो क्योंकि हम मसाला बहुत कम खाते हैं उस वजह से जो है थोड़ा सा नमक या खटाई वाली चीज़ जो होती है ना वो थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर देती हूँ कि फीके ना लगे। तो ये मैंने चावल बॉईल करके जो रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको नमक और काली मिर्च को मिक्स करके मैंने इनको दम दे दिया था, दम पे रख दिए थे। अच्छा, मेरा ये है कि जो मेरे बर्तन है, मैंने ये बताना था कि मेरी जो हेल्पर हैं वो बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ करती हैं, लेकिन जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ का पानी खारा पानी जिसको कहते हैं, नमकीन पानी है। तो ये अभी नई कॉलोनी बनी है, इसमें अभी जो पानी होता है वासा का पानी वो अभी नहीं आया इसमें। तो ये खारा पानी है, यकीन करिए इससे कपड़े बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, लेकिन जो इसके बर्तन है ना, इस पानी ने मेरे सारे बर्तन ख़राब कर दिए। सिर्फ यानी ना स्टील जो है उसको भी जंग लग जाती है, और जो सिल्वर के हैं ये ऊपर धब्बे धब्बे से अगर धो के हम ऊपर रखें ना तो वो पानी के धब्बे धब्बे से फील होते हैं। अगर थोड़ा सा पानी बर्तन के अंदर रह जाए तो बर्तन काला हो जाता है। तो जनाब ये मेहरबानी है हमारे जो ओनर हैं यहाँ की इस कॉलोनी के, तो महर डेवलपर के नाम से हैं ये। तो इन्होंने अभी तक ना हमें गैस दी है और ना ही हमें अभी तक पानी दिया है। जब ये कॉलोनी सेल जल्दी हो गई थी तो वो जनाब निकल गए हुए हैं। अभी तक वो हमें तंग कर रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना गैस दे रहे हैं। तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, यानी हमारे ये पूरी कॉलोनी में सिलेंडर जो होता है वही इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद मैंने ये सारा मसाला वगैरह अच्छे से भून लिया था। भून के मैंने एंड पे जो दाल थी वो मैंने इसके अंदर डाली, बॉईल करके पहले मैंने रख ली थी, बिल्कुल अच्छे से गली हुई वो दाल गल जाए ना। तो उसके बाद जो मैंने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किया था, जो पानी दाल में था वही मैंने रहने दिया था, वही पानी। और थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स करके इसके अंदर मैंने वो कर दिया, पुदीना डाला और गरम मसाला ऐड कर दिया था। गरम मसाला ऐड करने के बाद पुदीने की जो खुशबू थी, यानी वो खुशबू होती है वो बहुत मज़े की आती है। तो ये आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से कीजिएगा।
तो उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया डाल के इसके ऊपर मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया था, ढक्कन बंद कर दिया था मैंने, ताकि जो है उसकी जो खुशबू पुदीने की और धनिया की वो अंदर ही रह जाए। तो ये फिर मैंने टेबल लगा दी थी, जो अफ्तारी की टेबल थी वो हमने लगा दी थी। मेरी हेल्पर भी मेरे साथ होती हैं, वो सारी हेल्प करवाती हैं मेरे साथ। और उसके बाद जो है ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत मज़े का बना था। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो इफ्तारी कर रहे थे। तो ये मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर से राइस शामी कबाब वगैरह आए थे। तो ये मेरे हस्बैंड जो है ना, ये उन्होंने इफ्तारी का टाइम हो गया था तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो ये दाल जैसे देखने में लग रही थी, बनी भी ही ऐसी ही थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और चावल भी बहुत मज़े के बने थे। तो एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, मेरे तरीके से बनाएं। और ये मेरी दूसरे दिन की जो है वीडियो है, क्योंकि डेली वही फ्रूट चाट और दही फुल्की या दही भल्ले या चना चाट ये चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट भी होती हैं। एनर्जी वाले फ्रूट चाट तो में तो एनर्जी होती है, वो खाना चाहिए। हमारे घर डेली फ्रूट चाट बनता है, आप लोगों के घर में भी बनता होगा, साफ ज़ाहिर है फ्रूट चाट डेली बनता है। तो उसके बाद जो था दही भल्ले, वो भी मेरे घर में डेली बनते हैं। और उसके साथ जो है ना, वो जो दिल करे हम वो उसके साथ बना लेते हैं, यानी जो खाने को दिल कर रहा है, मेरी बेटी फरमाइश करती है तो वो भी साथ बन जाता है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक से रोज़े जा रहे हैं, अल्लाह पाक का करम है। मैं तो रोज़े नहीं रख पा रही, मेरा स्टमक का मसला है। मैंने एक रोज़ा रखा, क्योंकि रमज़ान शरीफ में तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी यानी एक हम नहीं करते, इबादत नहीं करते या इबादत नहीं करते तो कहें जी हम करते हैं, वो भी गुनाह है। मेरा स्टमक का मसला, उस वजह से मैंने एक रोज़ा रखा तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो क्योंकि मुझे शुरू से ये मसला है, तकरीबन 6 साल हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फिर कहा कि आप बस मुझे रोज़े रखवा दिया करो। और मेरी बेटी ने भी एक रोज़ा रखा है और वो कह रही थी मम्मा कल फिर मैंने रखना है, क्योंकि मेरी बेटी अभी 8 साल की है। तो पिछले साल से भी कह रही थी वो, लेकिन मैंने उसको नहीं रखने दिया कि छोटी है। तो फिर उसको मैंने कहा कि आप 12 बजे इफ्तारी कर लो, कहती नहीं मम्मा मैंने पूरा रोज़ा रखना है। उसने पूरा रोज़ा रखा, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मक्खी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। मेरा घर तो बंद है, लेकिन जब मेरी हेल्पर आती हैं काम करने, वो दरवाज़ा खोलती हैं बंद करती हैं, जो मेन होता है एंट्रेंस वाला, तो उसमें मक्खियाँ आ जाती हैं। मैं किचन में काफ़ी मक्खी हो जाती है, फिर उनको बाहर निकालना, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मक्खी आती है। तो ये एक आध कोई ना कोई रह जाती है, पता नहीं चलता, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं बना रही थी यहाँ पे फ्रूट चाट, पहले मेरी हेल्पर बनाती है, तो अब मैंने कहा आज मैं खुद बना देती हूँ, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन वो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह वो काटती है, बाकी जो भी उसके अंदर ऐड करना होता है वो मैं खुद करती हूँ। तो ये मैंने फ्रूट चाट बनाई। उसके बाद ये है कि जो भी मैं कहती हूँ रोज़ा रखते हैं ना, जो रख रहे हैं वो हेल्दी चीज़ें खाएं, जो जिस्म में यानी हमारे नमकियात वगैरह की कमी हो जाती है, या थोड़ा सा बंदा वो हो जाता है, कमज़ोरी फील होने लगती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिससे बंदा हेल्दी रहे। और उससे यानी फ्रूट्स खाएं, दही फ्रेश जो है उस दही भल्ले बनाएं, और जो दिल आपका करे यानी ऐसी चीज़ें खाएं। ये पकोड़े और समोसे ये तो मेरे जो जो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये ऑयली होते हैं। जब ऑयल में तले जाते हैं तो ये एक सारा दिन यानी हम कुछ खाते नहीं हैं, जब ये चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो फिर ये नुकसान देती हैं, स्टमक को नुकसान देती हैं, और कोलेस्ट्रॉल और ये चीज़ें ऑयल की वजह से ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मेरे घर में बहुत ही कम पकोड़े और समोसे बनते हैं, बहुत कम, यानी पूरे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 या 3 दफ़ा पकोड़े या समोसे बनाते हैं। वो भी मेरे हस्बैंड कहते हैं, कभी राइस वगैरह हो के मैंने उनके साथ मैंने पकोड़े लेने हैं तो वो बना देते हैं। तो मैंने ये दही बीटर से बीट कर लिया। उसके बाद मैंने अंदर फ्रूट चाट मसाला जो होता है वो मैंने ऐड किया, और ये काली मिर्च ये थोड़ी सी ऐड की, और थोड़ा सा नमक मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैंने
रख लिया था दही को। इसके अंदर मैंने चने बॉयल करके मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, सफ़ेद चने काले चने दोनों जो है ना वो फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, ताकि रमज़ान शरीफ में इतनी मेहनत ना करनी पड़े, बस जो चीज़ बनी पड़ी है उसको उठाया और उसको बना लिया। तो इसके अंदर मैंने चने ऐड कर दिए थे। चना ऐड करके मैंने वो अलहदा से इसको रख लिया था। फिर दूसरा सारा जो प्याज टमाटर वगैरह सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो सारी कटी पड़ी थी, मेरी हेल्पर ने काट दी थी। हेल्पर का ये मसला है कि उनको मैंने पहले तो 15-16 दिन उनको मैंने नहीं आने दिया, लेकिन अब ये है कि थोड़ी हिफाजत के साथ उनको मैंने मास्क जो है वो लेके दिए हुए हैं। सैनिटाइज़र जो है वो मैंने, जैसे वो अंदर आती हैं तो सैनिटाइज़र मैंने रखा होता है कि पहले हाथ सैनिटाइज़ करें, उसके बाद जो है ना वो दूसरा काम शुरू करें। तो जब उनके मास्क एक दिन गुजरता है या 2 दिन, फिर उनका मैं चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे जो हैं हस्बैंड हैं उनको हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही उधर हॉस्पिटल में है, तो वो ले आते होते हैं। तो मैं उनको एक एक देती हूँ कि ये आप करें, और कोशिश किया करें कि किसी के घर ना जाएं उनको, यानी हमेशा मैं समझाती रहती हूँ कि किसी के घर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है। अगर आप ऑटो पे आती हो तो क्योंकि वहाँ ज़्यादा जेम्स वगैरह हो जाते हैं, कोई किसी तरीके का बंदा बैठता है, कोई किसी तरीके का बैठता है, तो मैं उनको पहले आते ही उनके हाथ जो है ना वो सैनिटाइज़ करवा के उसके बाद उनको मैं काम कहती हूँ कि आप शुरू करो। और मास्क भी वो उनको मैंने कि जब कॉलोनी में आप अंदर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मास्क उतार के बाहर रखो, उसके बाद आप अंदर आओ, उसके बाद हाथ सैनिटाइज़ करो, सैनिटाइज़र करने के बाद आप जो है ना काम शुरू करो। तो वो ऐसा ही करती हैं। तो ये मैंने दही भल्ले बना लिए थे, यानी दही भल्ले ये है कि भल्ले भी मैंने बना के फ्रीज़ करके रखे हुए हैं ताकि वो मुझे बनाने ना पड़े। और जो फुल्की हैं वो मैं ले आई थी, मार्ट से ले आई थी। तो फुल्की जो है वो मैं भिगो के रख देती होती हूँ। गर्म पानी में हम भिगो दें तो सबसे बेस्ट है वो, इसलिए कि वो जो ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है गर्म पानी से। वो हमारी सेहत के लिए ठीक है, अगर उसका तेल निकल जाए तो वो ठीक है। आप यानी कोशिश करें कि ठंडे पानी में भिगो के ना रखें, गर्म पानी, नीम गर्म पानी लें, उसमें भिगो के रखें। तो ये थी जनाब मेरी दूसरे दिन की अफ्तारी थी हमारी। उसके साथ मैंने टिंडे का जो सालन था वो मैंने बनवाया कि ये भी बना दें। तो ये साथ फ्रूट चाट था, सेवइयाँ बनवा दी, और ये पुदीने का पानी शरबत जो होता है वो मैंने बनवाया। उसके साथ ये मैंने ऑरेंज का जो स्क्वैश आपको वीडियो मैंने शेयर की हुई है वो मैंने बनाया। तो एक मैंने कहा मेरे लिए एक मग वो बना दें। तो ये मेरी छोटी बेटी जो है उसको बहुत शौक़ है चीज़ें मिक्स करने का, तो वो ऊपर टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ गई कि मम्मा मैंने मिश्क करनी है, मिश्क करनी है। तो वो मिश्क कर रही है बैठ के ऊपर। तो जनाब यहाँ तक थी मेरी वीडियो, और आप अपना बहुत ख्याल रखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हक हमसाए का ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है, उनका बहुत ख्याल रखें। और ख़ास करके जो इस चीज़ के हकदार हैं रमज़ान शरीफ में, और उसके बाद उससे ये जो कोरोना वायरस की वजह से लोग बेचारे घरों में बैठे हैं, तो उनका ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।